चलिए, अभी हमने देखा था 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया, ये सारा चीज़ देखा। अब हम लोग देख रहे हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ये पांचों एलिमेंट देखेंगे हम लोग। ये आपका क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, एलई में पूछा हुआ है। इसे कहते हैं हम लोग 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, ठीक है। दैट मीन्स किसका ऑर्डर 3। करते क्या है, इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि पहले तो हमें देखना है डिटर्मिनेंट ये कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, डिटर्मिनेंट। देखते हैं भाई, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो आप लोग पढ़ भी रखे होंगे। एक बार मैं आराम से बता दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको मैं जल्दी में बताऊंगा। डैट मीन्स कि शॉर्टकट में बताऊंगा। ये एक तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं उनको सीखने में आसानी हो। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं इसको, फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का यही तरीका है, आराम से देखिए, सीखिए। करते क्या है कि जो पहला रो है उसके हर एक एलिमेंट के अलोंग इसे एक्सपेंड करने के क्रम में सबसे पहले जो 3 है उस 3 को हम लोग आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं। इस 3 को लिखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई देते हैं, और अगर इस 3 के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम को भूल जाते हैं, और जो ये वाला भूल गए हम लोग और ये वाला भूल गए, बाकी जो बचा ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, उसको हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच गया क्या क्या, 2 - 3 1 and 2, ठीक है। उसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस देंगे, माइनस देने के बाद यहाँ बढ़ेंगे, इस वाले 2 को लेंगे। दैट मीन्स कि माइनस तो पहले से एक फॉर्मूला में ही है और वो एलिमेंट है आपका -2, तो -2 दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अगर ये वाले एलिमेंट के अलोंग लिख रहे हैं तो इसके अलोंग फर्स्ट वाले रो को भूल जाएंगे और इसके अलोंग जो कॉलम है उसको भूल जाएंगे। तो ये और ये अगर हम भूल गए तो क्या क्या बचा, 1 - 3 4 and 2। तो यहाँ लिख लेंगे 1 - 3 4 and 2। उसके बाद प्लस दिया था, माइनस दिया, फिर एक बार प्लस देंगे और इस बार इसको लेंगे 2। जैसे ही ये 2 लेंगे, इस वाले को ले लिया 2, जब इस वाले को लिया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लेंगे। अब इसके अलोंग जो रो है और जो कॉलम है उसको भूल जाएंगे, और जो बच गया 1 2 4 1 वो हम लोग आराम से यहाँ लिख लेंगे 1 2 4 1। ये तरीका होता है। अब बस इसे सॉल्व कर लेना है। ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई, अभी 2 इंटू 2 का ये मैट्रिक्स बन चुका है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन चुका है। इसे सॉल्व करना अभी हम लोगों ने सीखा था। क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स कि 2 2 जा 4 4 हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू -3 दैट मीन्स कि -3। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, अगली बार से आप लोग ध्यान देना, मैं नहीं लिखूँगा अगली बार से। अब देखो माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 2, यहाँ सॉल्व करो 2 माइनस तो फॉर्मूला में आता है, और 4 इंटू माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। उसके बाद ये प्लस 2 यहाँ पे आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 हो गया, 4 इंटू 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व किया हमने, 3 इंटू 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 3 कितना 7 प्लस 2, ये तो इसके एलिमेंट्स हो गए। ये 2 हमने यहाँ लिखा, ये क्या होगा 2 + 12 कितना हो जाएगा 14, प्लस का 2, और ये 2 कहाँ से आ रहा है, देखो भाई ध्यान देना, नहीं तो फिर बोलोगे इतना जल्दी जल्दी सटा के लिख दिए। ये जो पूरा है ना इसका कैलकुलेशन ये है, ये जो पूरा है ना इसका कैलकुलेशन कौन सा है, ये, और ये जो पूरा है ना इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये शॉर्ट हो गया इसलिए छोटा लग रहा है आपको देखने में। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 8 कितना होगा, माइनस का 7। बस इसे कैलकुलेट कर लो, 21 + 28 प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस का 7 और प्लस का 2 माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये 21 और ये हो जाएगा आपका 14 और ये 28, तो प्लस का
14, जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 5 और 3, 35 इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर 35 इसका डिटर्मिनेंट आया है तो 3 इंटू 3 को सॉल्व करने का यही तरीका है। आराम से इसको आप देख लो, सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट। उसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा जो कि काफ़ी आसान तरीका है, उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी आपका सेम टू सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, आप जनरली ये जानते होगे, एक मेथड कहते हैं सारस मेथड, जो कि ज़्यादा आसान है। मैं दोनों बता दूंगा, दोनों में से आप जो करना चाहते हो कर लो। ठीक है, नोट करो, उसके बाद मैं इसके बाद अगला मेथड बताता हूँ आपको सॉल्व करने का। चलिए, अभी हमने देखा था ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसी को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम लोग सारस मेथड कहते हैं। खैर मेथड क्या है वो छोड़ो, आप ये जानो कि ए का डिटर्मिनेंट जो है हमने अभी सॉल्व किया था एक रो के अलोंग एक्सपेंड करके। ठीक है, लेकिन एक और तरीका क्या है मैं बता देता हूँ उसको। करना क्या है, जो भी मैट्रिक्स हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ये ध्यान में रखना। ये दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने का। करना क्या है, जो भी डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आराम से लिख लो। 3 - 2 2 है, लिख लिया हमने। 3 - 2 2, 1 4 1 4, जैसे है वैसे एज इट इज़ लिख लो आप। 2 1 2 1, -3 2 -3 2। आपने क्या कर रखा है, आपने किया क्या है कि ध्यान से देखना, आपने क्या किया है, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम को उठा के यहाँ रखा है। डैट मीन्स कहने का है कि ये C1 कॉलम है भाई। ठीक है, ये क्या है, C2 कॉलम है ना। C2 मतलब -2 2 1, देखो -2 2 1, इसी को तो कॉलम कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, थर्ड कॉलम। इस थर्ड कॉलम को आपने यहाँ रखा है, तो C3 को आपने यहाँ रख लिया है। क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं, C1 C2 C3 आपने लिखा, एक बार और आपको C1 और C2 लिखना है। C3 को नहीं लिखना है, सिर्फ C1 और C2 को लिखना है। डैट मीन्स C1 को एक बार फिर से लिख लेना है, C2 को एक बार फिर से लिख लेना है। अब C1 क्या है, यही तो C1 है, 3 1 4। यहाँ हमने क्या कर दिया, 3 1 4। तो चलो एक बार और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 1 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, -2 2 1, -2 2 1। ठीक है, चलो जान लो, इसे हम लोग कहते हैं सारस मेथड। ठीक है, सारस मेथड। मेथड क्या है ये छोड़ो, आप तरीका समझो। ये लिख लिया आपने। अब करना क्या है आपको कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो आप क्या करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने और डायगोनल चलेंगे। डैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया, देखो ये सारे एलिमेंट्स, एक डायगोनल मिला, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करोगे, दूसरा मिला, अब यहाँ से स्टार्ट करो, तीसरा मिल गया। ठीक है, तो ये और ये, इसको आपको लिख लेना है। कहाँ लिखना है, यहाँ। चलो मैं नीचे बता देता हूँ इसको। करना क्या है आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ही तो आप निकाल रहे हो। करना क्या है, जो भी आपने 1 2 3, बस 3 ही डॉट निकालना है, तो 3 ही डॉट लगाना है। ठीक है, 1 2 3 जो लिखा है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, आपको मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना है यहाँ पे। डैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब क्या करना है, सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 24। प्लस फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 2, ये लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, एक तो इधर से डायगोनल लिया था हम लोगों ने,
अब क्या करेंगे, उधर वाले डायगोनल लेंगे, उधर वाले डायगोनल को लेकर के माइनस कर देंगे। तो उधर वाला डायगोनल अगर लोगे आप तो कैसे होगा, ज़रा देखो ध्यान से। यहाँ से लोगे तो ये चीज़ होगा, ये और ये फर्स्ट हो गया। इसको लोगे तो कौन कौन आएगा, ये आ गया। इसको लोगे तो कौन कौन आएगा, ये। दैट मीन्स ये और ये। क्लियर है। यहाँ से देखो इन तीनों को हमने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे ऐड कर लिया। अब माइनस करेंगे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, -2 × 1 × 2 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस का 4, फिर देंगे प्लस। इसका मल्टीप्लाई करो 1 × -3 × 3, मल्टीप्लिकेशन करोगे तीनों का तो क्या होगा, माइनस का 9, तो माइनस का 9, फिर से प्लस। इनका मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 2 कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया आपको 16। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 12 है और ये कितना है 24, ऐड कर देते हैं हम, 4 4 8, 8 तो यहाँ आ गया और बाकी ये 2 1 3, 38 तो ये आ गया। ठीक है, हमें माइनस करना है, माइनस कर दिया। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो कितना होगा, -4 -9 +16, तो -4 और -9, चूँकि ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13 और ये प्लस का कितना था 16, तो -13 और +16 कितना हो गया, प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो माइनस तो आपको फॉर्मूला में ही था और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। एक्चुअल में जब इसको सॉल्व करोगे तो 38 माइनस +3, ये क्या हो जाएगा, 38 माइनस का 3, दैट मीन्स 35। देखो पिछला बार भी हम लोगों ने वो वाले तरीके से किया था एक्सपेंड करके, तो भी आपका 35 ही आंसर आया था। चाहे तो आप ये वाला मेथड लगा लो, सारस मेथड, ये भी आपका सेम आंसर दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2 तरीके होते हैं, दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई कर लो। याद रखना कि ये जो सारस मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 × 3 मैट्रिक्स में ही लगता है, क्योंकि जनरली आपके एग्जामिनेशन में 3 × 3 मैट्रिक्स ही पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है। क्यों, मैंने तो ये लिख दिया ना, आपने क्या करना है, ये तो लिखा ही हुआ है, बस इन दोनों कॉलम को यहाँ लिख देना है और मल्टीप्लाई करके इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये वैलिड है ओनली फॉर 3 × 3 ऑर्डर। ठीक है, सिर्फ 3 × 3 ऑर्डर के लिए ही ये सारस मेथड वैलिड है। ये नहीं कि आप सब में लगाते चल जाना, नहीं, सिर्फ 3 × 3 में लगाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी हमने देखा जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स था उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। इसका मतलब ये 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने अभी सीख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब 3 × 3 का माइनस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। करते क्या है भाई, अभी हमें ये पता है कि जो भी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इन सभी के ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स का नाम अगर हम लोग बोलें तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स आपका A11 कहलाता है, ये एलिमेंट्स A12 कहलाता है, ये एलिमेंट्स A13 कहलाता है। इसको बोले तो ये बोलेंगे A21, इसे बोलेंगे A22, इसे बोलेंगे A23, इसे बोलेंगे A31, A32, A33। ये सब एलिमेंट्स होते हैं। हमें क्या सीखना है, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमें क्या निकालना है, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, माइनर्स निकालने का मतलब सीधा सा ये होता है
यह भी एक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उस एलिमेंट्स के मैट्रिक्स होते हैं, सॉरी उस एलिमेंट्स के माइनर्स होते हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 3 है, A11 है, तो A11 जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो माइनर्स होगा, उस माइनर्स को हम इसके जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे A11 ना लिख करके हम यहाँ लिखेंगे M11। M11 का मतलब हो गया कि माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स A11। ठीक है, ध्यान से सुनो, M11 का मतलब हो गया माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स A11। उसी तरह से अगर मैं M12 की बात करूँ तो माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स A12। ठीक है, सिमिलरली M13 हो जाएगा, यहाँ पर M21 हो जाएगा, M22 हो जाएगा, M23 हो जाएगा, M31 हो जाएगा, M32 एंड M33। अगर मैंने माइनर्स को लिख दिया, समझो कि ये क्या निकल गया, माइनर्स ऑफ A निकल गया। क्लियर है। अब इसी के साथ साथ हम लोग कोफैक्टर को भी देख लेते हैं कि कोफैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा भाई, देखो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए कुछ नहीं होता है, अभी हमने बताया था आपको कोफैक्टर क्या होता है कि भाई जो भी आपने माइनर्स निकाला है, इसके पहले भी मैंने बता रखा है आपको, जो भी आपने माइनर्स निकाला है, जैसे माइनस मान लो कि हम M11 निकाल दिए, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये हमने क्या लिखा है, माइनर्स ऑफ ए लिखा है। लेकिन अभी हमने क्या बताया, इसके अंदर अगर हम साइन दे देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए कहला जाएगा। और साइन कैसे पड़ता है बाबू, साइन अभी हमने बताया था आपको कि माइनस, चूँकि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, MIJ -1 का पावर I प्लस जे, या तो यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है। तो -1 का पावर I प्लस जे, यहाँ पे देखो -1 का पावर I प्लस जे तो यही है ना, I और J, तो -1 का पावर I प्लस जे मतलब 1 + 1 2, -1 का पावर 2 अगर होगा तो वो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस जाएगा। यहाँ पे -1 का पावर, मैं एक बार बता देता हूँ, -1 का पावर 1 + 2 मतलब 3, अगर 3 आएगा तो -1 का पावर 3 क्या होगा, माइनस आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखते हैं, माइनस लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखो 1 + 4 मतलब अगर ये जोड़ करके इवन आ जाए तो यहाँ प्लस दे देना है, अगर ये जोड़ करके ऑड आ जाए तो यहाँ माइनस दे देना है। बस ये ध्यान रखना है आपको। कहने का मतलब है कि अगर I प्लस जे इवन आ रहा है तो आपको प्लस साइन लगा देना है, और अगर I प्लस जे ऑड आ रहा है तो आपको माइनस साइन लगा देना है। ये चीज़ याद रख लोगे, कोफैक्टर के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, क्योंकि देखो इवन आ रहा है, 2 + 1 3, ऑड आ रहा है तो माइनस दे देंगे, तो माइनस। इस तरह से आप याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे ही मैंने इसके अंदर साइन लगा दिया ना, तो ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर मैं विदाउट साइन यहाँ लिख दूँ तो उसे कहेंगे माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है, ये दोनों अभी हमने देखा। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई माइनर्स तो हमने लिख दिया, अब इसकी वैल्यू भी तो चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लो ध्यान से। 2 × 2 में तो बहुत आसान था, 2 × 2 का है तो बस इसके सामने वाला उसका माइनस हो जाता है, इसके सामने वाला इसका माइनस हो जाता है। लेकिन 3 × 3 में क्या करते हैं, देखो मैं अलग से यहाँ पे सारा का सारा माइनस निकाल दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं डायरेक्ट करूँगा। एक बार बस मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, ताकि वीडियो को बार बार आप लोग देखो, रिवाइज करो, सीखो।
निकालना है हमें M11 M12, ठीक है। तो देखो भाई M अगर 11 की हम बात करें ना, तो जैसे ही हम M11 की बात कर लेंगे, इसका मतलब है कि ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग का माइनस है, A11 के क्रॉसपॉन्डिंग का माइनस है। इसका माइनस निकालने का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट के एलोंग माइनस निकाल रहे हैं उसके एलोंग कॉलम और उसी के एलोंग रो को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसका क्या निकाल दो, मैट्रिक्स निकाल दो। तो देखो इसके एलोंग निकाल रहे हैं तो ये और ये छोड़ दिया, बचा कौन, ये, तो इसी को तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका अगर हम मैट्रिक्स लिख दें 2 -3 1 और 2, और मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर देते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अब क्या करेंगे M12, तो अगर M12 की बात करें वो भी एक मैट्रिक्स निकलेगा, M13 भी निकलेगा, M21 निकलेगा, M22 निकलेगा, M23 निकलेगा, M31 आएगा, उसके बाद M32 आएगा और M33 आएगा, ठीक है। सबको मैं लिखता हूँ अभी और आपको बताता हूँ कैसे होगा इसका डिटर्मिनेंट। चलिए M12 है, M12 अगर M12 निकालना है तो ध्यान देना है कि एलिमेंट A12 के क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे, A12 के क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे तो इसके एलोंग ये रो छोड़ देना है और इसी के एलोंग ये वाला कॉलम छोड़ देना है। बच गया क्या, 1 -3 बच गया, 1 -3 और 4 2 1 3 की बात करेंगे तो 1 3 ये है, इसको और इसको छोड़ दो, क्या बच गया 1 2 4 1 1 2 4 1। 2 1 की बात करो भाई, 2 1 ये है तो इसके अलोंग ये है ना 2 1, तो इसके अलोंग ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा, क्लियर है। इसके अलोंग ये और ये छूट जाएगा, बचा कौन कौन, -2 2 1 2 -2 2 1 और 2। M22 की बात करो तो M22 यहाँ है, M22 यहाँ है, इसके अलोंग ये वाला हमें नहीं लेना है और ये वाला हमें नहीं लेना है ना। तो ये वाला और ये वाला अगर आप छोड़ दोगे तो क्या क्या बचा, 3 2 4 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 4 2। अब 2 3 की बात करें, 2 3 ये है, ये मत लो, ये वाला नहीं लेना है अपने को, ये नहीं लेना है, बचा क्या क्या भाई 3 -2 4 1, यहाँ बच गया 3 -2 4 1। 3 1 के पास आओ, ये देखो 3 1, क्योंकि M31 निकालना है अपने को। M31 की बात करेंगे तो ये वाला नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, बच गया कौन, -2 2 2 -3 -2 2 2 -3 -2 2 2 -3। अब M32 का मतलब है कि A23 के क्रॉसपॉन्डिंग लेना है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम लेंगे तो ये वाला कॉलम को छोड़ेंगे, ये वाला रो को छोड़ेंगे, बच गया कौन कौन, 3 2 1 -3 3 2 1 -3, ठीक है। चलिए अगला क्या है, M33 ये है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये रो नहीं लेंगे, ये कॉलम नहीं लेंगे, बच गया कौन, 3 -2 1 2 3 -2 1 2, ठीक है। तो 3 -2 1 2 अगर बच गया है उसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, वैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का मतलब है अब तो ये 2 × 2 में बन गया है, इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल देना है। हमने क्या बताया डिटर्मिनेंट के लिए कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉल्व कर लो। 4 माइनस तो पहले से था और ये दोनों माइनस हो के -3, तो हो जाएगा +3, दैट मीन्स कि 7। देखो ये 2 प्लस का 12 = 14, ये प्लस क्यों हुआ भाई, माइनस पहले से था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 हुआ। अब आप समझ गए होंगे, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 1 - 8 = -7। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -8 -2, ये कितना हो जाएगा भाई 3 + 8 11।
ये कितना होगा, देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 6 - 4 = 2। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 2 = माइनस का 11। ये कितना होगा, 3 दूनी 6 प्लस का 2 = 8। ये सब के सब क्या निकल गया आपके, सॉरी माइनस निकल गए। जैसे ही माइनस निकल गया है आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दोगे वो माइनस निकल जाएगा। माइनस निकल गया, कोफैक्टर में साइन के साथ पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। चलो मैं आपको पुट करके बता देता हूँ कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए ये तो आप नोट कर लेना, आप इसको नोट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पुट करके बताता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, A11 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, M11 आएगा। M11 कितना है, 7। अब ध्यान से देखते जाना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ देखते जाओ। यहाँ पे क्या आएगा, 7। उसके बाद क्या आएगा, 1 2 मतलब 14। उसके बाद -7। उसके बाद 2 1 माइनस का 6 माइनस का 6। आफ्टर डैट 2 2 -2। उसके बाद 2 3 11। उसके बाद 3 1 2 3 2 -11 8 -11 8। ये अभी आपका सिर्फ और सिर्फ माइनर्स ही निकला है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए अभी हमने बताया था, क्या बताया था, जो भी माइनर्स है उस माइनर्स को यहाँ लिख दो। जो भी माइनर्स है, मैं माइनस लिख रहा हूँ, देखो भाई 7 14 माइनस का 7 -6 -2 एंड 11 2 -11 8 2 माइनस का 11 एंड 8। ये हमने सिर्फ और सिर्फ माइनस लिखा है, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, साइन को पुट करना होगा। कैसे, अभी मैंने बताया था प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा तो अगर मैं प्लस दूंगा, चलो मैं दे ही देता हूँ प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये पहले से था, ये माइनस इसी के साथ आया था, ये माइनस फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर है। चलिए अब मैं इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। अब क्या हो गया, ये जो चीज़ हो गया ना, अब सबको साइन के साथ लिख दो। प्लस है तो 7, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 7 माइनस का 14 और ये माइनस का 7, नीचे हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 6 अब होगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस का 2 माइनस का 11 प्लस का 2 माइनस, देखो यहाँ पे देखो माइनस, ये ध्यान देना भाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 11 यानी कि सिर्फ 11, वहाँ क्या हो गया 8। अब जरा ध्यान दो, ये और ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज है, कहीं कहीं पे साइन का चेंज है। वो कैसे चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देने से, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, माइनर्स ऑफ ए, और माइनर्स ऑफ ए हम लोग कैसे निकालते हैं अभी हमने आपको सिखाया, ठीक है। अब इसी में अगली बात यहीं पे जान लो। मान लो अभी आपने माइनर सीख लिया, कोफैक्टर सीख लिया, अब एडजॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। एडजॉइंट क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, और जो ट्रांसपोज लेंगे उसी ट्रांसपोज को हम लोग कहेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। क्लियर है। देखिए अभी हमने क्या किया था, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए हमने निकाल लिया, कैसे निकाला अभी हमने सीखा। ये जो कोफैक्टर ऑफ ए है ना, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, किसका ट्रांसपोज करेंगे भाई, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, यहाँ से क्या बनेगा,
अच्छा, ट्रांसपोज करना है किसका? कोफैक्टर ऑफ ए का। तो कोफैक्टर ऑफ ए कौन सा है? कोफैक्टर ऑफ ए ये है, ठीक है, इसी का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब अभी हमने क्या बताया था, देखो ट्रांसपोज करने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो रो है ना, उस रो को उठाओ और कॉलम में चेंज कर दो, उसी को तो हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ से जब मैं फर्स्ट रो को उठाऊंगा तो इसके ट्रांसपोज में क्या करूँगा, इस फर्स्ट रो को कॉलम में शिफ्ट कर दूंगा। फर्स्ट रो को उठाया तो वहाँ ले जा करके फर्स्ट कॉलम में पुट कर दूंगा। फर्स्ट रो क्या है? 7 -14 -7, चूँकि फर्स्ट रो यहाँ आना था लेकिन ट्रांसपोज कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 -14 और -7। अब देखो सेकेंड रो को उठाओ और वहाँ सेकेंड कॉलम में पुट करो। 6 -2 6 -2 और -11, ठीक है। अब क्या करेंगे? थर्ड रो को उठाएंगे और कॉलम में पुट कर देंगे। तो 2 11 एंड 8, ठीक है। ये आपका बन गया क्या? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज बन गया। भाई ये जो ट्रांसपोज बना ना, ये जो ट्रांसपोज बना, अब इसी ट्रांसपोज को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो अभी आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी सीख लिया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है ये जो चीज़ आपने बनाया ना, इसी को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? अब बात आती है कि इन्वर्स क्या करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये आपने 4 नंबर यहाँ सीख लिया। अब आते हैं इन्वर्स के ऊपर, ठीक है। अब इन्वर्स क्या होगा भाई? इन्वर्स अभी हमने आपको बताया था, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट। यही तो आपको बताया था, ये फॉर्मूला है, इसे याद रख लेना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए इन्वर्स निकालना है अगर अपने को, दैट मीन्स कि इन्वर्स ऑफ ए, तो क्या करेंगे? जो भी एडजॉइंट ऑफ ए है, दैट मीन्स कि ये वाला जो भी टर्म है उस टर्म को यहाँ पे लिख लेना है आपको। दैट मीन्स 7 6 2 -14 -2 11 -7 -11 8, ये आपने लिख लिया और डिवाइड कर दो किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो अभी हमने ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था? कितना निकाला था? 35। तो यहाँ पे लिख दो 35, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ए इन्वर्स आपने निकाल लिया। आंसर का मतलब मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन था, उसमें इन्वर्स निकालना था आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया? डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इन्वर्स, ये सारा सीख लिया हमने। यही आपका क्वेश्चंस, आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ना है, आइजन वैल्यू पढ़ना है, आइजन फैक्टर पढ़ना है, बहुत सारा। लेकिन ये जो हमने बताया ना, इतना कर लोगे आपका 8 नंबर फिक्स। इसके बाद 3 टॉपिक और बताएंगे, उससे 8 नंबर फिक्स। दैट मीन्स कि 16 नंबर आपका कंफर्म फिक्स हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। क्लियर है? इसको नोट करें, उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके एली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हालांकि इसमें पूछा हुआ है कि आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालिए, लेकिन क्वेश्चन मिल गया तो हम अब आपको बता देते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जैसे ही ए इन्वर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना होगा? आपके दिमाग में कंफर्म आ जाना चाहिए कि पहले तो हमें क्या निकालना होगा? ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। दूसरा क्या करना होगा भाई? इसके माइनर्स निकालने होंगे। तीसरा क्या करना होगा? कोफैक्टर निकालना होगा। और कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? इसी माइनर्स में क्या करेंगे हम लोग? साइन पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कोफैक्टर जो भी हमने निकाला है, कोफैक्टर ऑफ ए हमने जो भी निकाला है, इसका हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना। मतलब कोफैक्टर ऑफ ए का क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसपोज कर देंगे। ये ऊपर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। और इसी का जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने देखा था इसके पहले, ठीक है।
एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या भाई, एडजॉइंट ऑफ ए करना है और उसको डिवाइड कर देना है ए के डिटरमिनेंट से। मतलब इतना काम आपको करना है सिर्फ और सिर्फ ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, पहले ट्राई करें, उसके बाद फिर इसको सोल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है भाई, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। हमने बताया आपको इसके अलोंग क्या करो, क्रॉसपॉन्ड कर दो या फिर सारस मेथड से निकाल लो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। हम आपको चलो बता देते हैं सारस मेथड, या छोड़ो ऐसे ही बता देते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक्सपेंड जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 5। अब ध्यान से देखना भाई, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि एक बार आपको मैंने बता दिया अच्छे से। अब ध्यान से देखो, इसके करस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये और ये छोड़ेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, ठीक है। फिर माइनस देंगे 7, उसके बाद ये रो और इसको छोड़ेंगे, यहाँ 0 इंटू द 0 और प्लस का 2, तो 0 प्लस 2, फिर यहाँ से प्लस देंगे और -5 है इसलिए -5 दिया, ये और ये को छोड़ा, यहाँ से 0 माइनस का 8, तो हो जाएगा 0 माइनस का 8, ठीक है। सॉल्व करो, 5 यहाँ हो गया, 5 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 8 4 12 माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 7, यहाँ पे हो गया 2 माइनस का 5 माइनस का 8, यहाँ से बात करें माइनस का 20, ये माइनस का 14 और प्लस का 40, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा माइनस का 34 है ना, प्लस का 40, कितना आ गया वैल्यू 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया। जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 आ गया तो अब हमें क्या करना है, चलो इधर बता देता हूँ मैं। अब करना क्या है भाई, माइनस निकालने हैं। अब माइनस निकालने के लिए मैं ध्यान से देखो, मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैं यहीं पे माइनस निकाल देता हूँ। देखिए क्या निकालना है आपको, माइनस है ना, माइनस निकालना है। इसका मतलब है कि चलो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकालता हूँ, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए ही तो माइनस, चलो माइनस ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर दूंगा। देखो भाई माइनस निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनस ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे M11 लिखना पड़ता है। डैट मीन्स यहाँ पे कितना आएंगे 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो माइनस के लिए पहले क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग आपको माइनस निकालना है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर माइनस निकालोगे तो अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग माइनस निकाल रहे हो तो ये कॉलम और ये रो को भूल जाओ, कितना होगा -12, इसी का तो डिटरमिनेंट निकलता है ना। तो क्या करेंगे 4 इंटू -3 -12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो -12 और ये प्लस का 8, ये तो पहला एलिमेंट निकला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालो, तो ये और ये भूलोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो सीधा 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -4। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस में कैलकुलेट कर रहा हूँ डायरेक्ट। इसके क्रॉसपॉन्डिंग लिखो, ये और ये छोड़ो, तो ये 0 और माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा -8, ठीक है। ये हो जाएगा -8। अगला टर्म इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालो, इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालोगे तो ये वाला और ये वाला भूलोगे, तो बचा कौन, ये कितना हो जाएगा 7 21, माइनस का 21 और प्लस का 40, तो माइनस का 21 प्लस का 40, माइनस का 21 प्लस का 40, ये हो जाएगा। चलिए अगला टर्म क्या होगा, इससे क्रॉसपॉन्डिंग निकालो, ये और ये भूलोगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला भूलोगे, कितना होगा माइनस का 15 और प्लस का 10, माइनस का 15 प्लस का 10, ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, ये और ये भूल जाओगे, तो बचा कौन कौन, ये, तो 8 पंचे 40 माइनस 14, 40 माइनस 14, ये आ गया। चलिए अब आइए इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालिए, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जैसे ही निकालोगे तो ये और ये भूलोगे, बचेगा कौन, ये कितना होगा माइनस का 7, और चूँकि ये माइनस पहले से था, ये माइनस पहले से था, तो कितना हो जाएगा प्लस का 20, तो -7 प्लस का 20, -7 प्लस का
20। नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग निकालो। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाएंगे। तो बचा कौन कौन, ये माइनस ये, इसका मतलब है माइनस का 5 और ये तो 0 हो गया, तो सिंपल सा माइनस का 5 होगा, माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ये निकाल लिया, अब ये निकालेंगे तो ये और ये भूलेंगे, तो ये 20 माइनस 0 तो सिर्फ 20 हो जाएगा यहाँ पर, ये 20। ठीक है, चलिए इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 4 ही होगा, ये 2 होगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 40 है और ये माइनस 20। ठीक है, तो अगर 20 जाएगा तो 20 119 मतलब ये 19 हो गया। ये कितना होगा माइनस का 15 तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपका 40 माइनस 14। ठीक है, 40 में से 30 जाएगा, हाँ तो 10 जाएगा तो 30 और 4 और जाएगा तो 30 में से 4 जाएगा तो 26। क्या देखो -7 + 20 कितना बच जाएगा 13 प्लस का 13, ये कितना होगा माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, ये जो हमने निकाला ना, ये निकाला, देखो कैलकुलेशन कर लेना अपने से, ये हमने भी माइनस निकाला है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कोफैक्टर, तो माइनस तो हमने निकाल दिया बाबू, अब क्या चाहिए हमें कोफैक्टर चाहिए। तो देखो कोफैक्टर क्या होगा, अब हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, जो माइनस है वो लिख दो। तो माइनस जो भी था वो हमने लिख दिया, इसी को लिखना है हमें। चलो माइनस का 4 लिखा, 2 लिखा, -8 किया, 19 किया, माइनस का 5 किया, 26 किया, 13 -5 एंड 20। ठीक है, ये हमने क्या किया माइनस को लिख दिया, लेकिन हम क्या निकालने वाले हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब है साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन क्या होता है भाई, 3 × 3 का साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही तो होता है 3 × 3 का साइन। अच्छा, अगर 2 × 2 का साइन बोले तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये होता है 2 × 2 का साइन। ये याद रखना, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर के लिए ये साइन होता है। ठीक है, चलिए साइन पुट करें यहाँ पे, क्या था प्लस से स्टार्ट करना है, तो प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब चूंकि यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस पहले से है, तो अब ये चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का ही रहेगा। ये क्या निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। क्लियर है, जैसे ही आपने कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लिया, अब आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, एडजॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है भाई, नेक्स्ट अब हमें क्या निकाल देना है एडजॉइंट। जैसे ही मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूँगा, तो हम तो ये जान रहे थे कि एडजॉइंट ऑफ क्या होता है कोफैक्टर ऑफ ए होता है, उसी का अगर आप लोग ट्रांसपोज, टी मतलब होता है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, वही आपका क्या निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर ऑफ ए का, तो कोफैक्टर ऑफ ए है, इसका ट्रांसपोज करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका रो है उसको कॉलम में लिख दो। तो रो को उठाओ, -4 -2 -8, -4 -2 -8, यहाँ से उठाओ इसको, -19 माइनस का 5 एंड कहाँ गया, माइनस का 19 माइनस का 5 -26। हाँ, अब इसको उठाओ 13 5 एंड 20, ये क्या बन गया भाई एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, अब आप आराम से निकाल सकते हो क्या ए इन्वर्स, दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ ए। चलो इन्वर्स ऑफ ए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। इन्वर्स ऑफ ए जैसे ही आप निकालने वाले हो तो इस साइड से निकाल दो, ए इन्वर्स निकालना है आपको। तो जैसे ही आपने ए इन्वर्स की बात कर ली, इसका मतलब होता क्या है भाई, ये तो अभी आपने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है देखो वहाँ से, -4 -19 एंड 13 माइनस का 2 -5 एंड 5, लास्ट वन इज -8 -26 एंड 20। इसको डिवाइड करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कहाँ निकाला है, ओ भूल गया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, 6 आया था मुझे याद है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका 6 आया था। ठीक है, चलिए ये आपका एक फुल क्वेश्चन हुआ। इतना क्वेश्चंस कर लोगे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मुझे टाइम लगा। ये हार्डली से हार्डली आपको लगेगा 1 मिनट, 1 मिनट के आसपास आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा जल्दी बना सकते हो। क्लियर है? नोट करें, उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं।